गांव के उस किनारे पर जहां गली छोटी और घर टपकते छप्पर वाले थे, वहीं रहती थी गोरी। गांव वाले गोपी भी कहकर बुलाते थे। गोरी अनाथ थी। हर सुबह गोरी पुराना टोकरा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ती, लकड़ियां बटोरने, पानी लेने, जंगली फल चुनने। एक सुबह गोरी ने जंगल की वो पगडंडी ली जहां छोटी छोटी घास के गुच्छे और जंगली ककड़ी पनपती थी। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी बटोर रही थी। तभी एक अजीब सी शांति में इंसानी रूप दिखाई दिया, साधु जैसा कोई। बेटी, तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारे कदम थके हुए दिखते हैं। बाबा, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आती हूँ। थोड़े बहुत फल मिल जाते हैं तो मेरा गुजारा हो जाता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं पर परेशानी दिखती है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है बाबा। लोग मुझे कभी कभी गोपी कहते हैं। गोपी, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर भाग्य के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। तुम खेती करा करो। मेहनत बाबा, मैं तो दिन भर जंगल से लकड़ी बटोर कर बेचती हूँ, पर मेरे पास अपना खेत भी नहीं है। बिना खेत के मैं क्या करूँ? बेटी, खेत ना होने का मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर सकती। मेहनत का मतलब केवल जमीन खोदना नहीं। मेहनत का मतलब अपने रोजमर्रा के काम में ईमान, हौसला और सही दिशा होना है। पर हाँ, अगर तुम्हारे हाथों में थोड़ी सी जमीन होती तो किस्मत बदलने की राह और भी खुलती। पर मेरे पास जमीन नहीं है बाबा। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे घर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कहाँ से जमीन लाऊं? कभी कभी किस्मत छोटे छोटे दरवाजों से आती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम सचमुच मेहनत करोगी और मन से करोगी तो तुम्हें संकेत मिलेंगे। मैं आधा अधूरा उत्तर नहीं दूंगा, पर एक राह दिखा दूंगा। बताइए क्या करूं? मैं जो कुछ भी कर सकती हूं करूंगी। जाओ, गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनके काम में हाथ बटाओ। जान लो कि किस खेत की जमीन इस साल खाली पड़ी है। उनसे बातचीत करो। जो किसान अपनी फसल से व्याकुल है, उसके पास जाओ और उनकी मदद करो। अगर कोई खेत छोटा सा किराए पर मिलता है या कोई भूसा बोने को इच्छुक है तो तुम उसे अपनाओ। पर बाबा जी, लोग मुझे अनदेखा करते हैं। वे कहते हैं कि एक अनाथ लड़की से क्या काम होगा। बेटी, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करोगी। मेहनत का घाव कभी बेकार नहीं जाता। और एक बात, अगर कोई तुम्हें तेज तर्रार बुद्धि से देखता है तो उसे तुम्हें अपनाने में देर नहीं लगेगी। समझी? ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिनों में गोरी ने गांव के बुजुर्गों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर दूध देना, खेतों से बीज जमा करने में मदद। उसने खुले दिल से काम किया और बिना शिकायत के सबके काम में हाथ बटाया। कुछ दिनों के बाद गांव के एक किसान हरिदास का ध्यान उसकी ईमानदारी पर गया। हरिदास का बड़ा बेटा शहर चला गया था और उसके छोटे छोटे खेतों में काम करने वाला भी नहीं था। उसने गोरी को कहा, गोपी, तू मेरी खेत में कुछ काम कर दे। मैं तुझे थोड़ी सी जमीन दिखा दूंगा। भैया, आप मुझे जमीन दे रही हैं? नहीं बेटा, मैं जमीन मुफ्त नहीं दे रहा। बस मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह मेहनत करती हो। अगर तुमने सही से काम किया तो मैं कुछ दिन बाद तेरे लिए छोटा सा टुकड़ा दूंगा। ठीक है भैया, मैं पूरी लगन से करूंगी। इस प्रकार साधु की सलाह धीरे धीरे फल देने लगी। गौरी को जंगल में मिलने वाला साधु एक मार्गदर्शक बन गया, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अपनी मेहनत और उसके व्यवहार में था। वो न केवल लकड़ी बटोरती बल्कि खेतों का काम सीखने लगी। एक सुबह जब गोरी खेत पर हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध में काम कर रही थी, गांव के लोग उससे बोले, गोपी, आज शाम को गांव की पंचायत है, तू भी आना। पंचायत? पर मुझे क्यों? क्यों नहीं, तू मेहनती है। सबने देखा है, तेरी हिम्मत की सराहना करेंगे। गौरी की दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वो भीतर से खुश थी। पंचायत का दरवाज़ा उसके लिए एक नई दुनिया का संकेत था, और शायद वहीं उसकी किस्मत की वो छोटी सी खिड़की थी जिसे साधु ने कहा था। पंचायत के बीच में हरिदास ने सबको बताया, इस लड़की ने खेत में मेहनत दिखाई है। मैं चाहूंगा कि उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाए। एक खेत है छोटा सा, बीज बोने तक के लिए मैं इसे उसे कुछ दिन के लिए सौंपना चाहता हूँ। हरिदास, तू क्या कर रहा है? एक अनाथ लड़की को जमीन दे रहा है। खेती नहीं होती ऐसे। देखो लोगों, मैंने ये काम तभी किया जब मैंने उसकी मेहनत देखी। अगर वह असफल हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ, पर अगर सफल हुई तो हम सबका मान बढ़ेगा। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे मौका दिया। वो रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में उम्मीद की लकीर उभर आई थी, पर समस्या यही थी, उसके पास बीज बोने के लिए धान ही नहीं था। उसने बाजार में जाकर मदद मांगी। कोई मदद नहीं करता।
गोरी बार बार गांव के घर घर जाकर भीख मांगने लगी, दाने के लिए, बीज के लिए, पर हर बार कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उदास मन से गोरी बैठी थी। उसके पास एक बूढ़ा किसान आकर बैठा। बेटी, क्यों उदास हो? मुझे धान के बीज चाहिए पर किसी ने नहीं दिए। बिना बीज के मेरे खेत में क्या बोऊं? गोपी, क्या तू अपने लिए कुछ बनाना चाहती है? क्या तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू खेत में बो सके? मेरे पास कुछ नहीं, बस घर में बचा हुआ थोड़ा सा भूसा है। पर भूसा से धान कैसे उगेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि भूसा बोने से कुछ नहीं होगा, पर खेत का राज केवल बीज नहीं, देखभाल और लगन भी है। गौरी ने मन ही मन सोचा, भूसा ही बो देती हूँ। वैसे भी साधु बाबा ने मेहनत करने को बोला है, कहीं मेरी मेहनत से धान उग जाए। तो दूसरे दिन गौरी ने अपने छोटे से घर से जो भूसा बचा था वो खेत में लेकर आई। क्या कर रही हो? भूसा बो रही हो। गौरी चुप रही और अपना काम करने लगी। गौरी ने भूसा खेत में फैलाया और उसे हल्की सी मिट्टी में मिलाया, पानी दिया, खरपतवार निकालती और पत्तियों पर ध्यान देती। लोग हैरान थे कि वो इतनी लगन से काम कर रही है। 1 महीना बीता, खेत में कुछ भी जाहिर नहीं हुआ, पर गौरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं मेहनत कर रही हूँ, कृपा दिखाई ले। एक सुबह गौरी जब खेत में गई तो उसे खेत के बीच में छोटी छोटी हरियाली के संकेत दिखाई दिए। कुछ नन्हे पौधे ऊपर उभर रहे थे। गौरी के शरीर में कड़ाह उठी। हे भगवान, तुम सच में हो। गांव वालों ने भी देखा और सब में एक मीनार सी खुशी उभरी। अगले हफ्तों में वे पौधे बड़े हुए, लंबे हुए और नजर आने लगे कि यह ढेर सारे धान के पौधे हैं। समय के साथ खेत में हरी भरी बालियां निकलने लगीं। भूसे से साधारण मेहनत और ईमानदारी से धान उगने लगा। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, यह तो चमत्कार है, कभी कभी मेहनत अपना फल देती है। गोरी की जिंदगी बदलने लगी। उसका नाम गांव में फैल गया। कुछ लोगों ने उसे कह दिया, तुम भाग्यशाली हो, पर किस्से में कुछ गड़बड़ी है। यह मेरी मेहनत है और जो मदद मिली उसकी मैं आभारी हूँ। जब कटाई का समय आया तो खेत में सोने सी बालियां लहरा रही थीं। गांव वालों ने मिलकर कटाई की और गोरी की खुशी का ठिकाना न रहा। खेत से निकला धान गोरी के लिए न सिर्फ उपज था, बल्कि गांव में उसकी जगह पक्की करने वाला साबित हुआ था। उसकी रहने सहने की हालत में सुधार आया, पर गोरी की सादगी और विनम्रता जस की तस बनी रही। दूसरे दिन गांव में ठाकुर लाल ने पंचायत बुलाई। भाइयों, ये कैसी बात है कि एक अनाथ लड़की भूसा बोकर धान उगा ले? ये बात हजम नहीं होती। मैं कहता हूँ इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। ठाकुर जी, आपने खेत देखा है? मेहनत अपनी आंखों से देखी है। लड़की दिन रात लगी रहती थी, मैं गवाही देता हूँ। ठाकुर जी, मैंने भी देखा है। इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता है।